अब हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट शेल के बारे में, कि जब भी हम किसी यूनिट शेल को ऑब्जर्व करें या किसी यूनिट शेल को देखा जाए, उसको ऑब्जर्वेंस करी जाए, तो उसकी डेंसिटी कितनी आती है, उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, पहले भी इन अर्लियर वीडियोस ये बताया है कि हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ क्यूबिक शेल्स को या क्यूबिक यूनिट शेल को लेंगे, बिकॉज क्यूबिक यूनिट शेल आर मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट शेल। वो सबसे सिमेट्रिकल यूनिट शेल होती है। एक तो उनके सभी एंगल बराबर होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा सब बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर रहते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि इनकी सभी एज लेंथ क्या होती है, एंगल लेंथ पैरामीटर भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वजह से हम क्यूबिक यूनिट शेल्स को ही ऑब्जर्व करते हैं, उनको ही लिया जाता है। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट शेल के बारे में। तो अब भी हम डेंसिटी किसकी निकालेंगे, किसकी कैलकुलेट करी जाएगी, डेंसिटी क्यूबिक यूनिट शेल की। तो अब क्यूबिक यूनिट शेल में देखें, डेंसिटी का यूजुअल फॉर्मूला देखा जाए, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, क्यूबिक यूनिट शेल की अगर बात करें तो इसकी सभी लेंथ पैरामीटर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सभी लेंथ कितनी मान ली, मान लो मैंने ए मान लिया पैरामीटर, लेंथ पैरामीटर मान लिया मैंने ए। तो इस केस में अगर मैं क्यूब के केस में वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं क्यूब के केस में वॉल्यूम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, क्यूब ऑफ एनी साइड। अब सारी साइड्स अपनी बराबर है तो ये ए का क्या आ गया, क्यूब, दैट इज आर वॉल्यूम इज ए क्यूब फॉर क्यूबिक यूनिट शेल। ये चेंज होता चला जाएगा, वेरिएट करेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ पैरामीटर। अगर आप ए लेते हो तो ए क्यूब आ जाएगा, बी लेते हो तो बी क्यूब आ जाएगा, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू। आप जो लेंथ पैरामीटर लोगे उसी लेंथ पैरामीटर का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। अब बात करते हैं मास के बारे में। तो जब भी हम किसी यूनिट शेल को या किसी भी क्रिस्टल को ऑब्जर्व करें तो उस क्रिस्टल का हमें मोलर मास पता रहता है। और यहाँ मास निकालने के लिए एक तो हमें बता रहे कि टोटल नंबर ऑफ एटम है कितने इस यूनिट शेल में। तो टोटल नंबर ऑफ एटम को क्या बोला जाता था, रैंक बोला जाता था। ठीक है, रैंक क्या होती है अपनी, जेड से डिनोट करा था। ये हमने अपनी पहले वीडियो में चेक करा था। चेक करो कि रैंक क्या होती है, क्योंकि सब यूनिट शेल के लिए अलग अलग होती है। तो ये आ गया अपना रैंक। अब दूसरी बात की, जब हम क्रिस्टल को ऑब्जर्व करें तो हमें उसका मोलर मास पता रहता है। ठीक है, हमें क्या पता रहता है, उसका मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या रहता है, किसी एटम का 1 मोल ऑफ एटम का मास ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 मोल और मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। और हमें यहां निकालना है एक एटम का मास। क्या हम एक एटम का मास निकाल लेते हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस यूनिट शेल में इतने एटम है, वो अपना इस जो भी हम यूनिट शेल लेंगे उसका मोलर मास आ जाएगा डेंसिटी निकालने के लिए। तो मैं अगर यहां से मास निकालूं तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, मोलर मास डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम्स। अच्छा, 1 मोल ऑफ एटम में कितने रहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट मोलर मास अपॉन 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब क्या रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻³ एटम। इसको क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। तो जो यहाँ एटॉमिक मास आया उसको यूनिट शेल के मास में कन्वर्ट करने के लिए मैं रैंक से मल्टीप्लाई कर दूं और वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को निकालनी थी डेंसिटी, मास पुट करना था। एक एटम का मास या फिर उस यूनिट शेल के अगर एक एटम के मास की बात करें तो वो कितना आ गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और कंप्लीट मास निकालने के लिए उसके रैंक से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जितने इसमें एटम है उतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो, जितने एटम का कंट्रीब्यूशन है यूनिट शेल में उतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो एक एटम के मास को। तो वो अपना मास आ गया जो हम यूनिट शेल ऑब्जर्व करें, जिस यूनिट शेल की हमें डेंसिटी निकालनी है। दैट्स इट, ये तो हो गया अपना मास का काम। वॉल्यूम हमने अभी निकाली ली थी कि इस क्यूबिक यूनिट शेल में वॉल्यूम क्या आ जाएगी, साइड का क्यूब। और साइड हम ले रहे थे, लेंथ पैरामीटर हम ले रहे थे ए, तो वो क्या आ गई, ए क्यूब। अब देखो, इस डेंसिटी के फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जेड मल्टीप्लाई एम
ए क्यूब मल्टीप्लाई, ये बार बार इसको 6.022 इंटू 10⁻23 ना लिख के मैं Na लिख दूं, जो एवोगैड्रो नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो। तो ये क्या बन गया अपना डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, डेंसिटी क्या आ जाएगी, Z मल्टीप्लाई बाय M डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय Na। Z होती है अपनी रैंक, Z इज रैंक ऑफ यूनिट शेल, M इज मोलर मास, A क्यूब इज एज लेंथ, A is edge length and Na is Avogadro number. These are the parameters which we are using in density formula. तो फॉर्मूला आ गया ये। ऐसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी यूनिट शेल के लिए, वो अपनी किसी भी तरह की यूनिट शेल हो उसके लिए हम डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बस सिर्फ एक चीज वेरिएट करनी है, एक चीज को चेंज करते हुए चलेंगे, क्या, जेड रैंक बदलते हुए चलेंगे। अब जिसको रैंक नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो जो हमारी आई है रैंक से रिलेटेड उसको चेक करो और ये देखो कि रैंक क्या आती थी।